हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वीएमएस टीएमटी लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जो लास्ट डे अप्लाई करने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 सितंबर ओपन हुआ था और 19 सितंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 150 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 148.5 करोड़ का इशू साइज, 1.5 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 22 सितंबर रखा गया, 23 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 150 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम और कोई लिमिट नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 96.3%, स्मॉल एच और पोस्ट इशू 67.2% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि यहाँ पे 18 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया, एंकर एक्सक्लूड है। और बिग एचएनआई 16.2%, स्मॉल एचएनआई 8.1% का, रिटेल 61% ऑफर दिया गया। एक्चुअली इस आईपीओ में एंकर इंक्लूड नहीं रखा गया। सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबी 7.5 टाइम का। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। 18 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.3 लाख शेयर्स का 1.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 133 करोड़ का बीडिंग है। बिग एचएनआई 35.1 टाइम सब्सक्राइब है, 20 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 695 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 41.5 टाइम सब्सक्राइब है, 10 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 411 करोड़ का बीडिंग है। रिटेल में 19 टाइम सब्सक्राइबर, 75 लाख शेयर्स का ऑफर था, 14.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1410 करोड़ का बीडिंग है। नो डाउट गाइस कि सभी कैटेगरीज में, चाहे क्यूआईबी हो, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल, सभी कैटेगरीज में नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 21.7 टाइम सब्सक्राइबर, 26.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2649 करोड़ का बीडिंग है। अब इस आईपीओ मैंने आपको बताया था कल के दिन, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको ओनली 1 लॉट अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में या बिग एचएनआई में 10 टू 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉट किया जाएगा। जो कि यहाँ पे देखिएगा तो सब्सक्राइब हो चुका, उतना क्रॉस कर चुका, 10 टू 15 टाइम सब्सक्राइब क्रॉस कर चुका है। मतलब अब आपको मिनिमम लॉट अलॉट किया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हो। जीएमपी अगर देखा जाए 17 रुपीज़ का, जीएमपी लगातार गिरावट आ रही है। 16 सितंबर को जीएमपी 23 रुपीज़ का था, उसके बाद जीएमपी में लगातार गिरावट आया, 22 रुपीज़ का, फिर 17 रुपीज़। कल का जीएमपी 17 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। 17% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन एवरेज ठीक ठाक लिस्टिंग मिल रहा है। 116 रुपीज़ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2550 रुपीज़ का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। अब बिजनेस की बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, जो कि टीएमटी बार्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और इसके अलावा स्क्रैप और बाइंडिंग वायर्स में भी डील करता है, जो कि आगे गुजरात और अदर स्टेट्स में सेल करता है। मेनली कहाँ, तो गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों से मेनली रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जिसमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, जो कि इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट है अलाउ करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करेंगे तो लगभग नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, जिसमें 3 डिस्ट्रीब्यूटर, 227 डीलर्स है। और नेटवर्क जो है ये इनेबल करता है कंपनी को इफिशिएंटली सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट्स को अलग अलग कस्टमर्स को गुजरात और अदर स्टेट्स में। लाइसेंस, रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट भी कंपनी को मिल चुका है 7 नवंबर 2022 में। कामधेनु लिमिटेड के साथ एक रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन एंटर किया है। मेजॉरिटी रेवेन्यू कामधेनु लिमिटेड से ही करता है, और ये इसके कॉम्पिटिटर भी है। कामधेनु लिमिटेड क्या कॉम्पिटिटर भी है, और इससे मतलब कि मेजॉरिटी रेवेन्यू भी जनरेट करता है। ये एग्रीमेंट अलाउ करता है कंपनी को टीएमटी बार्स जो है इसको मार्केट करने के लिए। ब्रांड नेम कामधेनु एनएक्सटी के अंडर, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स है गुजरात स्टेट के अंदर। वर्क फोर्स में सपोर्टेड है कंपनी का एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम के द्वारा। वर्क फोर्स में 230 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे थे। अब हम यहाँ पे बात करें, मेनली कंपनी सेल्स जो है, प्राइमरी फोकस सेल्स जो है एफर्ट है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, लगभग मेनली गुजरात से, जो कि 22 में 99%, 23 में 98%, 24 में 99% का कंट्रीब्यूशन था टोटल रेवेन्यू का। मतलब मेनली कहाँ से, गुजरात से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फाइनेंशियल
23 में 882 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 873 करोड़ का रेवेन्यू, 13.5 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 771 करोड़ का रेवेन्यू, 15.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 213 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे बल्कि डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन ऑर्डर देखने को मिल रहा है, मतलब लगातार गिरावट आ रही है। बॉटम लाइन जबकि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी मेनली बिजनेस करता है सिंगल प्रोडक्ट है टीएमटी बार्स, उसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है। प्राइमरली गुजरात रीजन में ऑपरेट हो रहा है टीएमटी बार्स के साथ, मेन प्रोडक्ट इसका है। टॉप लाइन डिक्लाइन हो रहा है, बॉटम लाइन इंक्रीज कर रहा है, सरप्राइजिंग वन एंड ऑल इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है, 3.7 टाइम का। ROCE अगर हम बात करें तो 12.8% का, RONW 20% का, PAT EBITDA मार्जिन 1.9 और 5.9% का, PB रेशियो 7.4 टाइम, PE रेशियो 22 टाइम का। PB रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग एग्रेसिव प्राइस रखा गया, क्योंकि टॉप लाइन लगातार डिक्लाइन करती हुई नजर आ रही है, PB रेशियो ही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है? हाई डिपेंडेंस, हैवी रिलायंस है गुजरात पर, जो गुजरात मार्केट पर, जो कि कंपनी जो एक्सपोज हो सकता है रीजनल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के कारण। थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल्स के लिए, जिससे प्रोडक्शन कंटिन्यूटी को अफेक्ट कर सकता है। टीएमटी बार का जो प्राइस है सब्जेक्टेड है फ्लक्चुएशन से रिलेटेड, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है लगभग 252 करोड़ के अराउंड। डिपेंडेंस है कामधेनु ब्रांड पर, जो कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है कभी भी टर्मिनेशन अगर होता है तो मार्केट प्रेजेंस जो है कंपनी का अफेक्ट कर सकती है। मेनली कंपनी टीएमटी बार से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, 97% कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद स्क्रैप एंड अदर से रेवेन्यू जनरेट करता है 3% का। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी का कॉम्पिटिटर मेनली आपको मैंने बता दिया कामधेनु, जो कि इसके लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी किया है और इसके कॉम्पिटिटर भी है। व्रज आयरन एंड स्टील, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस। बहुत हैवी कॉम्पिटिशन है कंपनी का, हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट के फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर है। ओवरऑल गाइस कंपनी बहुत रिस्की आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।